यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग आज सब तैयार रहेंगे खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल के बारे में थोड़ा बहुत गौर करें। उसके बाद हम बाब 1 उठाए और उसके 21वें आयत पे लाके कलाम को रोक दिए थे। आज हम आयत 22 से गौर करना शुरू करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे आयत 21 से। 21 और 22 लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? तो यहाँ उन लोग जोर दे रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बताना कि आखिर उन्हों कौन हैं। उन लोग अपने बुजुर्गों के पास ऐसी खबर नहीं ले लेके जा सकते थे जिसमें दम नहीं है। तो यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने आप को उन लोगों पे जाहिर करते हैं। आयत 23 में लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो। उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। तो यहाँ अगर आप और मैं गौर करेंगे तो उन्हों पुकारने वाले की आवाज है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह कलाम हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आवाज हैं, पुकारने वाले की आवाज। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले चाहते हैं कि उन्हों सिर्फ पुकारने वाले की आवाज रहना। उनके पास एक बढ़िया पैगाम है जिसको उन्हों देना है, एक ऐसा पैगाम जो उनसे भी बड़ा है। वाकई में देखा गया तो हम ये बात से तसल्ली पाना कि हम सिर्फ आवाज बनेंगे, क्योंकि जो पैगाम हमारे पास है वो पैगाम हर एक से बड़ा है, और वो आवाज मसीह के जलाल का ऐलान करना चाहिए। तो यहाँ हम गौर करेंगे, जो पैगाम उन्होंने देते हैं, खुदावंद की राह को सीधा करो। दूसरे अल्फाजों में, खुदावंद के आने की तैयारी करो। मैं ये मतलब से लूँगा कि यूहन्ना का बोलने का मतलब यह है कि खुदा की बादशाहत नज़दीक है, यानी कि खुदा की बादशाहत बादशाह के हाथ में है। और यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन लोगों को बोलते हैं, खुदावंद की राह को सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि उन लोग अपने टेढ़े ख्यालां और टेढ़े कामा अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना, वो सारी चीज़ों के साथ निपटना जो गलत हैं और उन लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमको भी ये काम करना ज़रूरी है। जब हम ये काम करते तो खुदा के साथ सोहबत करने के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाता है। यूहन्ना के पहले आम खत में लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है और फिर तारकी में चलें तो हम झूठे हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे ज़िंदगी को सीधी बनाना, और हम सीधी बना सकते जब हम इकरार करेंगे, क्योंकि यूहन्ना के पहले आम खत में लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो प्यारे भाई और बहन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन लोगों को जो उनके पास आए थे ये पूछने के लिए कि उन्हों कौन हैं, तो उन्हों यशायाह नबी के किताब में से निकाल के ये बोलने को लगे कि बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये होगा। अब हम बाब 1 और उसकी आयत 24 और 25 पढ़ेंगे। ये फरिसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तो यहाँ लोग जो हैं उनसे ज़बरदस्त सवाल करते हैं, तू ना मसीह है,
ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तो यहाँ ये लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा देने के बारे में सवाल उठाते हैं। आयत 26 और 27 में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। आज हम ये आदमी को बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं, मगर यहाँ उन्होंने बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ पानी इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद एक आने वाला है जो आग और रूह में बपतिस्मा देगा। आग जो है अदालत का बपतिस्मा है जो जमीन पे रहने वालों पे आने वाली है। रूह का बपतिस्मा जो है पेंतीकुस्त के दिन हुआ। हम ये सोचेंगे कि क्या यीशु मसीह उन दिनों में भीड़ में थे क्या? ये तो हमको नहीं मालूम है, मगर शायद उन्होंने थे होंगे। या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं, मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। मेरे भाई, एक खादिम उसके मालिक का हर एक काम करना चाहिए, और एक शागिर्द उस्ताद का हर एक काम तो करना चाहिए, मगर अपने उस्ताद के जूते के तस्मे खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि शागिर्द उस लायक नहीं है। वो दिनों में ये एक खादा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये बोल रहे हैं कि उन्हों खादिम हैं। उन्हों ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हों शागिर्द भी नहीं हैं, बल्कि उन्हों एक खादिम हैं, और उन्हों एक खादिम बनने के लायक भी नहीं हैं, हालांकि उन्हों खादिम हैं। आयत 28 में लिखा हुआ है, ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़ई हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो यहाँ खुदा का कलाम बपतिस्मा देने के बारे में बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे। आयत 29 में लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यहाँ जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने आप को निकाल लेते हैं। उन्होंने मसीह के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मुंजी हैं। उन्होंने सिर्फ मसीह नहीं हैं, बल्कि मसीह रहने के साथ साथ मुंजी भी हैं। उन्होंने बहुत बड़े मुंजी हैं। कई को बोले तो उन्होंने खुदा के बर्रे हैं। उन्होंने पूरे मुंजी हैं। कई को बोले तो उन्होंने गुनाह से छुटकारा दिलाते हैं। उन्होंने सबसे बड़े मुंजी हैं। कई को बोले तो उन्होंने दुनिया के गुनाह को उठा ले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम का वो जवाब पूरा होता है जो उन्होंने कई साल पहले अपने इसहाक को दिए थे। इसहाक का सवाल था, अरे बाप, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, अरे मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। तो मेरे दोस्त, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं यीशु मसीह खुदा का बर्रा है। ये चीज़ ये साबित करती है कि कैन गलत थे और हाबिल सही थे। हाबिल खुदा के पास बर्रा लाए। वो सारे बर्रे जो यहूदियों के कुर्बंगा पे बरसों बरसों से ज़िबा हो रहे थे, अब मसीह में उनका ज़िबा होना पूरा होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मसीह के बारे में बोलते हैं, देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आयत 30 और 31 में लिखा हुआ है, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उससे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। तो मेरे दोस्त, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यहाँ ये बता रहे हैं कि सच्चाई ये है कि यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले हैं। उन्होंने वो हैं जो पाक रूह और आग का बपतिस्मा देने वाले हैं। प्यारे भाई बहन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हमेशा अपने आप को मसीह के सामने छोटा करे। अब हम आयत 32 से 36 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है,
اور यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गई, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्दूस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांची मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। तो मेरे दोस्त, इससे पहले जो लफ्ज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले निकाले वो लफ्ज़ थे, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मेरे भाई, ये यीशु मसीह का काम है। और अब यूहन्ना अपने मुंह से ये लफ्ज़ निकालते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है। तो या मसीह अपने शख्सियत में बर्रा हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह को बपतिस्मा दिए और रूहुल कुद्दूस मसीह को जाहिर करा। तो यूहन्ना जैसा चलने के जा रहे थे तो मसीह पे नजर करते हुए बोलने को लगे कि देखो ये खुदा का बर्रा है। अब हम आयत 37 से 39 पढ़ेंगे। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी, यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। प्यारे भाई और बहन, आज मसीह आपको इसी तरह से बुला रहे हैं, चलो देख लोगे। जबूर की किताब में लिखा हुआ है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। तो ये दो शागिर्द जो हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे, और उनमें से एक अंद्रयास थे। और अंद्रयास पहला काम जो करे वो ये था कि उन्होंने सबसे पहले मसीह के बारे में उनके भाई शमौन को सुनाए। अब हम आयत 40 से 42 पढ़ेंगे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। प्यारे भाई बहन, ये शमौन पतरस जो थे पानी के वैसा कमजोर थे। हमारे खुदावन उनको बोलने को लगे कि उन पत्थर के आदमी रहेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ वहाँ जितने लोग खड़े थे शायद हंसने को लगे होंगे कि पतरस कैसा पत्थर के आदमी बन सकते। मैं यकीन करता हूँ कि कोई भी ये बात का यकीन नहीं करा होगा, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह वाकई में उनको पत्थर बनाए। कलाम आमाल के किताब में बताता है कि जब उन्होंने खड़े होके यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाए तो 3000 लोग एक ही वक्त पे अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हवाले करे, यानी कि यीशु मसीह पे ईमान लाए और कलीसिया में शामिल हो गए। अब हम आयत 43 और 46 पढ़ेंगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस अंद्रयास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। तो मेरे भाई,
फिलिप्पस यहाँ एक अच्छा काम ये करे कि उन्होंने नतनएल को मसीह के बारे में बताए। अगर फिलिप्पस नहीं बताते होते तो उन्होंने मसीह को नहीं जान सकते थे। मसीह के बारे में हम जो हैं लोगों को बताना ज़रूरी है। हम मसीह को जान लेके खामोश नहीं बैठ सकते। मसीह की खुशखबरी को वो लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। मसीह के खुशखबरी को उन तक पहुंचाने के ज़रिए से हम उनको मसीह के पहचान में ला सकते हैं। आयत 47 में लिखा हुआ है, यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फ़िल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। यीशु मसीह नतनएल से मिलने के पहले नतनएल को जानते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका रवैया कैसा है, उनकी चाल चलन कैसी है, उनकी बातचीत कैसी है, उनके देखने का तरीक़ा कैसा है, उनके सुनने का तरीक़ा कैसा है। यानी कि नतनएल के ज़िंदगी के हर एक हिस्से को मसीह जानते थे। और यहाँ मसीह जो हैं नतनएल के बारे में एक ज़बरदस्त बात बोलते हैं। उन्होंने बोलते हैं ये फ़िल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। मेरे दोस्त, कितनी ज़बरदस्त बात है। क्या आप मसीह को इजाज़त देना चाहेंगे क्या आपके बारे में ये बोलने के लिए कि इसमें मकर नहीं? आयत 48 और 49 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। प्यारे भाई बहन, मसीह के शागिर्दों के बीच में दो शागिर्द ऐसे थे जो यीशु मसीह पे शक करे। शुरू में जो शक करे वो नतनएल, और आखिरी में जो शक करे वो तोमा थे। नतनएल जो एक वक्त पे मसीह के बारे में ये बोले कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है, और वो नतनएल मसीह के बारे में ये इकरार करे हैं कि ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। तो जब नतनएल मसीह के बारे में ये इकरार करे तो ये ज़ाहिर होता है कि वाकई में कुछ अच्छी चीज़ नासरत से निकली। आयत 50 में लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। मेरे दोस्त, एक माने में या मसीह नतनएल को डांटे वैसा था, और नतनएल से पूछने को लगे कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया? आगे मसीह नतनएल से वादा करते हैं कि नतनएल इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेंगे। वाकई में ये बात सच हुई कि आने वाले 3 साल के लिए नतनएल मसीह को बड़े बड़े काम करते हुए देखे। अब हम आयत 51 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप की आखिरी आयत है। लिखा हुआ है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला हुआ और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। तो प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह नतनएल को बोल चुके थे कि ये फ़िल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। ये बात को मद्देनज़र रखते हुए मसीह हज़रत याकूब के ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ते हैं। याकूब जब जवान थे तो अपने घर से भाग गए। उनको घर इसलिए छोड़ना पड़ा, कई को बोले तो उनके भाई ईसाऊ उनके पीछे थे उनको कत्ल करने के लिए। याकूब घर छोड़ने के बाद अपनी पहली रात बैतल में गुजारे, और वहाँ खुदावन उनको दिखाई दिया। एक सीढ़ी आसमान से उतारी गई, और वो सीढ़ी पे से फरिश्ते ऊपर और नीचे जा रहे और आ रहे थे। इसका मतलब हज़रत याकूब के लिए ये था कि खुदा उनको छोड़ा नहीं है, बल्कि उनके साथ है। याकूब जब घर छोड़े तो शायद ये सोचने को लगे होंगे कि उन्होंने खुदा को अपने घर में छोड़ दिए हैं।
ان کو خدا کے بارے میں ایک حد تک معلوم تھا، انہوں خدا کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، مگر انہوں بیتل میں یہ سیکھے کہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں یسوع مسیح یہ واقعے کو اٹھا کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ سیڑھی اونچ ہیں۔ انہوں بولتے ہیں تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ پیارے دوست، فرشتے مسیح کی خدمت کرے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے، یا مسیح کو جو ہے فرشتوں پہ اختیار دیا گیا۔ انہوں فرشتوں کو پیغمبر کے حیثیت سے آسمان میں بھیجا رہے تھے اور ان کا واپس بھی آ رہے تھے۔ تو مسیح نتانیل سے بولتے ہیں تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ تو میرے بھائی، سیڑھی جو ہیں مسیح ہیں، اور صرف انوچ ہم کو جو ہے خدا کے پاس لے جا سکتے ہیں، انوچ ہم کو خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرا سکتے ہیں۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 6 میں بولتے ہیں راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو انہوں سیڑھی ہیں، وہ سیڑھی نہیں جس پہ چڑھی جاتی ہے، بلکہ وہ سیڑھی جس پہ آپ اپنا پورا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ سیڑھی جس پہ آپ ایمان لاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے جس پہ ہم غور کرنا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا یوحنا کا پہلا باب، اور ہم بہت سارے باتیں اس سے سیکھے، مگر یہ سارے باتوں کے بیچ میں ایک بات ضرور جاننا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ذاتی طور سے جوڑنا ضروری ہے۔ اگر ہم پترس پہ غور کریں گے، اگر ہم اندریاس پہ غور کریں گے، اگر ہم فلپس پہ غور کریں گے، اگر ہم نتانیل پہ غور کریں گے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ خدا کو جانتے تھے، مگر یہ لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں تھا۔ مگر ایک دن مسیح اپنے آپ کو یہ لوگوں پہ ظاہر کرے، اور یہ لوگ یہ بات جان لیے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور دنیا کے مونجی ہیں۔ یہ لوگ رکے نہیں، اپنا دل سخت نہیں کرے، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لائے اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ خدا کو جان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ ایسا دیکھا گیا تو ساری دنیا خدا کو جانتی ہے۔ خدا کو جان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ سارے لوگ یعنی کہ پترس، اندریاس، فلپس، نتانیل وغیرہ وغیرہ مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے۔ میرے بھائی، اب میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مسیح کے ذریعے سے ہوا ہے یا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ایک خدا آسمان میں ہے جو آپ کو جانتا ہے۔ یہ خدا آپ کو آج اور اب اور اسی وقت ایک سنہرا موقع دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ یہ سنہرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔